नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 29 जून की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में गत सप्ताह फिर एक बार भारी उठापटक देखने को मिली और सोना और चांदी लगातार दबाव में कारोबार करते हुए नजर आए। सोना लगातार चौथे सप्ताह और चांदी की कीमतें सातवें सप्ताह गिरावट के साथ क्लोज करती हुई नजर आई। सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,100 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के नीचे क्लोज करती हुई नजर आई। हालांकि शुक्रवार के सत्र में सोने और चांदी में निचले स्तरों से कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली, बावजूद उसके वहां पे वीकली क्लोजिंग नकारात्मक ही देखने को मिली। सोने का अगस्त वायदा 1.20% की गिरावट के साथ $4,096.30 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 1.47% की बढ़त के साथ $59.22 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार के सत्र में हल्की रिकवरी देखने को मिली और सोने का अगस्त वायदा 0.72% की बढ़त के साथ 1,44,162 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 0.47% की बढ़त के साथ 2,23,472 प्रति 10 ग्राम के स्तर प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में यहां लगातार उठापटक देखने को मिल रही है। फेड मीटिंग आउटकम के बाद सोना और चांदी में बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। फेड चेयरमैन के जो स्टेटमेंट है उम्मीद से ज़्यादा हॉकिश रहे थे और वहां पे उन्होंने ऊंची ब्याज दरों को लंबे समय तक बरकरार रखने की बात कही। साथ ही वहां पे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की भी संभावना व्यक्त की, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली और सोना और चांदी की कीमतों में दबाव बनता हुआ नजर आया। यूएस और ईरान पीस डील के चलते रिस्क प्रीमियम निकलने से भी सोने और चांदी की कीमतों में दबाव देखने को मिला है। हालांकि सप्ताह के अंत में डॉलर इंडेक्स में ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है। साथ ही यूएस और ईरान के बीच में फिर एक बार कॉन्फ्लिक्ट उभरते हुए नजर आए, जिसके चलते आज फिर कीमतों में यहाँ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हमारा मानना है कि सोने और चांदी में यहाँ वॉलेटिलिटी रहेगी और सोना अभी अगस्त वायदा यहाँ पे अपने अगले सपोर्ट्स लेवल $3,880 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $54 प्रति ट्राई आउंस को इस सप्ताह होल्ड कर सकती है। आज के सत्र में सोने में $4,055 और $4,010 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर $4,135 और $4,180 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 57.40 और $55.80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 61.20 और $62.80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,43,300 और 1,42,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी स्तरों पर 1,45,150 और 1,46,200 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,20,000 और 2,16,600 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 2,26,000 और 2,29,100 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोना जब तक 1,41,400 और चांदी की कीमतें 2,14,400 के स्तर को यहाँ क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रही है, निचले स्तरों पर अब यहाँ शॉर्ट सेल की पोजीशन अवॉइड करने की सलाह रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में भी भारी बिकवाली देखने को मिली और गत सप्ताह भी कच्चा तेल गिरावट ही दिखाता हुआ नजर आया। लगातार तीसरा सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रही। WTI की कीमतें $70 प्रति बैरल के नीचे फिसल गई। वहीं ब्रेंट की कीमतें भी $73 प्रति बैरल के नीचे फिसलती हुई नजर आई। शुक्रवार के सत्र में भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 3.14% की गिरावट के साथ 6,577 के स्तर पर सेटल हुआ और कीमतें लगभग 4 महीने के निचले स्तरों पर फिसलती हुई नजर आई। यूएस और ईरान के बीच में हुई पीस डील और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी बिकवाली आती हुई नजर आई और कच्चे तेल की कीमतें प्री यूएस ईरान वॉर के स्तर तक लौटती हुई नजर आई। हालांकि यहाँ यूएस और ईरान के बीच में फिर एक बार ओवर द वीकेंड कॉन्फ्लिक्ट उभरते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते कीमतों में निचले स्तरों पर कुछ सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कच्चा तेल टेक्निकली भी स्ट्रांगली ओवरसोल्ड जोन में बना हुआ है, जहां से एक पुल बैक की संभावना नज़र आती है।
हमारा मानना है कि कच्चा तेल $68 के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को होल्ड कर सकता है और एक पुल बैक वहाँ पे $76 प्रति बैरल तक देखने को मिल सकता है। भारतीय बाज़ारों में भी कच्चे तेल में 6420 यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर कीमतें इस सपोर्ट्स लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती है तो फिर एक बार 6800 और 7150 तक का पुल बैक वहाँ देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, लेकिन कीमतें अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $3 इंटरनेशनल मार्केट में और 288 भारतीय बाज़ारों में लगातार होल्ड करती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि नेचुरल गैस में अभी भी 288 से 320 की रेंज बनी रह सकती है। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो बेस मेटल्स के लिए भी गत सप्ताह निराशाजनक ही रहा और ज़्यादातर बेस मेटल्स में गत सप्ताह बिकवाली ही देखने को मिली। एल्यूमिनियम की कीमतें 3 महीने के निचले स्तरों पर फिसलती हुई नजर आई। यूएस और ईरान पीस डील से वहां पे गल्फ रीजन में स्मेल्टिंग एक्टिविटीज़ रिज्यूम होने की संभावनाओं के चलते एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला। बाकी मेटल्स भी वहां दबाव के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। हालांकि शुक्रवार के सत्र में कॉपर निचले स्तरों से रिकवरी करता हुआ नजर आया और अपने सपोर्ट्स लेवल $13,300 को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड भी करता हुआ नजर आया। शुक्रवार के सत्र में कॉपर में 0.81% की बढ़त के साथ $13,341.53 प्रति मैट्रिक टन के स्तर पर हमने क्लोजिंग आते हुए देखी। हमारा मानना है कि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर इंडेक्स की वॉलेटिलिटी और कच्चे तेल की उठापटक के चलते मेटल्स में यहाँ वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। हालांकि मेटल्स भी यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आ गए हैं, इसलिए यहाँ पे एक पुलबैक की संभावना नज़र आती है। कॉपर $13,330 प्रति मैट्रिक टन के स्तर को अगर क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करता है तो यहाँ एक पुलबैक 13,740 से $13,800 प्रति मैट्रिक टन तक देखने को मिल सकता है। एल्यूमिनियम में भी निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजारों में आज के सत्र में एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में 329 और 325 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 338 और 343 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जुलाई वायदा में 1263 और 1260 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1270 और 1274 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड जुलाई वायदा में 197 और 195 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 200 और 202 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। निकल जुलाई वायदा में 1603 और 1584 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1634 और 1647 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि जिंक जुलाई वायदा में 355 और 351 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, ऊपरी लेवल्स पर 361 और 363 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी गत सप्ताह भारी उठापटक रही। हालांकि डॉलर इंडेक्स से शुक्रवार को आई मुनाफा वसूली से कुछ एग्रो कमोडिटीज़ में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स आते हुए नजर आए। बावजूद उसके सीबीओटी सोयाबीन वायदा गिरावट के साथ 1156.25 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। आइस कॉटन वायदा भी नरमी के साथ 76.38 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए। यहाँ पे यूएस ईरान पीस डील और एल नीनो की पॉसिबिलिटी से कीमतों में सपोर्ट्स बने हुए हैं, लेकिन डॉलर इंडेक्स की मजबूती गेंस को यहाँ पे कैप्ड करती हुई नजर आई है। साथ ही कुछ सोइंग स्टेट्स में मानसून एक्टिविटीज़ रिवाइव होने से भी कीमतों पर लगाम लगती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि भारतीय बाजारों में भी ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज़ में यह वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और एक मिला जुला कारोबार ही देखने को मिल सकता है। कैस्टर सीड जुलाई वायदा में 0.58% की गिरावट के साथ 7,057 पर हमने गुरुवार के सत्र में क्लोजिंग आते हुए देखी। आज के सत्र में कैस्टर सीड जुलाई वायदा में 6,985 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,120 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल के एक जुलाई वायदा हल्की बढ़त के साथ 3,690 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल के एक जुलाई वायदा में 3,655 और 3,620 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,720 और 3,760 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम जुलाई वायदा 0.5% की गिरावट के साथ 11,314 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार गम जुलाई वायदा में 11,200 और 11,080 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,440 और 11,570 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार सीड की कीमतें में 0.5% से अधिक गिरावट के साथ 5,941 के स्तर पर सेटल हुई।
आज के सत्र में ग्वारसीड जुलाई वायदा में 5,880 और 5,840 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,000 और 6,060 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा, धनिया में हल्की बढ़त थी। जुलाई अगस्त वायदा 14,676 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 14,440 और 14,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 14,850 और 15,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में नरमी देखने को मिली, 1.20% की गिरावट के साथ जीरा का जुलाई वायदा 20,200 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जुलाई वायदा में 20,000 और 19,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,400 और 20,660 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतें निचले स्तरों से रिकवरी दिखाती हुई नजर आई। अगस्त वायदा 1% से अधिक की बढ़त के साथ 16,590 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 16,400 और 16,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,650 और 16,920 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।